पृथ्वी का भी जो कक्षीय चाल है, जिस दिन ज्यादा हुआ पता चलेगा सूर्य के जो अट्रैक्शन सूर्य के प्रति जो अभिकेंद्रीय बल के से जो बंधा हुआ है, ये अपना कक्षीय चाल छोड़ करके किसी और सूर्य के तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पलायन वेग का मान निर्भर नहीं करता है किस पे, वस्तु के द्रव्यमान और आक्षेपण कोण पे। यानी वस्तु के द्रव्यमान कुछ भी हो, वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, 1 kg से लेकर के 1 क्विंटल, 1 करोड़ कुंटल, इतना भी हो, लेकिन यदि उसको उस स्पीड से फेंकेंगे तो वो जो है आपका वो जो वस्तु है पलायन कर जाएगा। और उसके लिए एंगल की जरूरत नहीं है कि 90 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे फेंकना है, वो जो है आक्षेपण कोण पे निर्भर नहीं करता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है G/6 होता है। याद रखेंगे, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, G/6 होता है। अभी उसके बाद आते हैं 10 हम क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं धड़ से। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि G का मान, गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि G का मान केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल पृथ्वी तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो ये पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है संबंध F = GMM बाई d² में राशि G है, परीक्षण स्थल पर G के मान पर निर्भर करती है। G का उपयोग 2 द्रव्यमानों में से एक पृथ्वी होने पर किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर 2 अधिकतम होता है। प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। तो G क्या है, प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है, ये उस पे नहीं है, किसी भी वस्तु के लिए है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी के लिए है। मैंने बताया था कि ये चंद्रमा के लिए भी यही होगा, चंद्रमा के लिए भी क्या है, यही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है, G है। अगला देखते हैं, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, क्या रीजन है, तो वही गुरुत्वाकर्षण बल रीजन है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, बादलों द्वारा, पवन द्वारा, गुरुत्व बल द्वारा। गुरुत्व बल द्वारा जो है आपका पृथ्वी का जो भी है आपका वायुमंडल जकड़ा हुआ है। अभी यहीं पे बृहस्पति की बात करें, चंद्रमा की बात करें, अभी हमारा जो है G का मान लीजिए 9.8 है और चंद्रमा पर कितना है, G/6 है, G/6 है। दैट्स वाई जो गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण लग रहा है, त्वरण जनित जो बल लग रहे हैं, जिस पे त्वरण काम कर रहा है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल कम है चंद्रमा का। इसके वजह से जो आपके हवाएं हैं या वायुमंडल हैं वहां पे नहीं ठहरती, वो वहां पे वायुमंडल न के बराबर है। ठीक है, वहां पे हम बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, ध्यान रखेंगे। जो है ध्वनि जो है वहां पे चिल्लाने पे भी चंद्रमा पे सुनाई नहीं देगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुत्वीय स्थिरांक G का एसआई मात्रक है, G का एसआई मात्रक है। यहां पे जो है कैपिटल G है। गुरुत्वीय स्थिरांक G का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर प्रति केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप देख रहे हैं कि ये और ये सेम हो गया है। मैं बता रहा हूं यहाँ पे जो है ये होगा हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। देखते हैं G = मैंने बताया था कि F r² बटा में m², ये होता है।
तो G इक्वल टू न्यूटन और R का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर और बटा में किग्रा स्क्वायर, किग्रा का स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है, ये इस तरीके से हम लोग झट से निकाल लेते हैं। दिमाग में आगे यदि आपको फार्मूला याद है तो SI मात्रक भी इसी तरीके से फार्मूले पे रख के निकाल सकते हैं। अगला, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है कहलाता है द्रव्यमान, अपेक्षिक घनत्व, भार, दाब। अब यहाँ पे हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे थे, गुरुत्व बल पढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो गुरुत्व बल है नहीं, तो जो गुरुत्व बल होता है वो लगभग भार ही होता है। W इक्वल टू M इंटू जी, F इक्वल टू M इंटू जी। और उसी गुरुत्व बल, इसी भार के वजह से हम जो है यहाँ पे खड़े हैं, हम जो है यहाँ पे खड़े हैं। तो भार, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है कहलाता है भार कहलाता है। याद रखेंगे, द्रव्यमान और भार में अंतर समझिए। द्रव्यमान में मात्रा जो होती है, द्रव्यमान में मात्रा होता है, निश्चित मात्रा होती है, और भार जो होता है उसके गुरुत्वीय त्वरण के साथ गुणा करेंगे तब जाके भार निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी r हो तो उन वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है r स्क्वायर के, r के 1/r के 1/r स्क्वायर के। किसके होता है? 1/r स्क्वायर के। यहाँ पे समानुपाती बोल रहा है। जब हम व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, एक्चुअली यहाँ पे कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी r हो, r हो तो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है। अभी व्युत्क्रमानुपाती होता है, r के ऐसे बोले तो होता है, लेकिन कह रहा है कि समानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। हमने फार्मूला पढ़ा था, दैट्स वाई यहां पे देख लेते हैं, समानुपाती का ये निशान है, प्रोपोर्शनल समानुपाती का निशान है। तो और 1/r स्क्वायर मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तब वहां पे यदि पूछता है कि किस इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब कहेंगे कि r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका आंसर 1/r स्क्वायर। अगला है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। याद रखेंगे, आधा हो जाएगा। अब उसका फार्मूला में लगाएंगे तो आधा होगा, आप लगा के देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। दो पिंडों के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर होने से उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1.10⁻⁻17 न्यूटन है। यदि पिंडों के बीच की दूरी 90 mm कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं, इतना बड़ा देख के घबराना नहीं है, बार बार मैं बोलता हूं, जस्ट सिंपल तरीके से हल करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले तो देखते हैं कि दूरी कितना है। तो r जो है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 90 cm सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 90 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। याद रखें। अब कह रहा है कि F कितना है, F कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन है। अब कह रहा है कि यदि पिंडों के बीच की दूरी चेंज कर दिया जाए, पिंडों की दूरी कर दिया जाए 90 mm कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल, तो अब मान लीजिए r डैश हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, r डैश है तो r डैश 90 mm। तो 90 mm को हम क्या कर सकते हैं, 90 इंटू 10⁻⁻, अब mm में जाते हैं तो ये हो जाता है -3 मीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है F डैश, यानी F डैश क्वेश्चन 1।
यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी को 90 सेंटीमीटर से 90 मिलीमीटर कर दिया जाए तब क्या होगा। तो हम सबसे पहले दोनों पिंडों का m1 इंटू m2 निकाल लेते हैं यहां से। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे F इक्वल टू G m1 m2 बटा में r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे G इक्वल टू क्या हो जाएगा, या F का मान दिया हुआ है, F का मान दिया हुआ है 10 टू द पावर -17, यानी इसको देखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर 17 मतलब होता है 10 टू द पावर 17 इक्वल टू G का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 बटा में r स्क्वायर है। r स्क्वायर का मान कितना होगा, पहले r का मान कितना था 90, यानी 90 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। अब यहां से f का मान निकाल लेंगे, तो f का मान नहीं इंटू m1 m2, तो m1 m2 कितना हो जाएगा, m1 m2 इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -17 इंटू 90 इंटू 90 इंटू 10 टू द पावर -2 का हो जाता है 4 बटा में 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अभी m1 m2 का मान इतना निकला हुआ है। अब सीधे यहां से अगले पॉइंट में देखेंगे, अब f डैश निकालना है हमें। f डैश इक्वल टू r डैश, यानी g तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, इसका तो मान चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, तो g m1 m2 बटा में r डैश का होल स्क्वायर। अब यहां मान रख देते हैं, f डैश का तो हमें पता करना है, और g का मान जो होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और m1 m2 का मान इतना है, तो इंटू m1 m2 का मान निकाल लेंगे। देख लेते हैं कितना है, यहां से m1 m2 का मान, ये पूरा मान हमें रखना है, तो यहां से 17 4 21 कर लेते हैं, और 9 81, यानी ये हो जाएगा 8100 इंटू 10 टू द पावर -21, 10 टू द पावर -21। -21 बटा में, अभी बटा में r स्क्वायर, और बटा में 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और पूरे के बटा में कितना हो जाएगा, r डैश का मान कितना है 90 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखते हैं, यहां से हमने कट कर दिया, इससे ये कट जाएगा, अब बच जाएगा ये f इक्वल टू अब यहां से f डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखते हैं -21 है ये। ठीक है, तो 8100 इंटू 10 टू द पावर -21 इंटू 10 टू द पावर -21 बटा में, फिर इसका करेंगे तो 8100 इंटू 10 टू द पावर -6। अभी इससे ये कट गया, f डैश इक्वल टू, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा 10 टू द पावर -21 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6,
नीचे से ऊपर जाता है तो प्लस होता है, तो एफ डैश इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 में से कितना 21 में से आपका 21 में से 6 गया 15, तो एफ ही डैश इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन। यदि कोई द्रव्यमान का दो वस्तु हैं जिनका 90 सेंटीमीटर दूरी है और उनके अंदर जो आकर्षण बल लग रहा है उसकी दूरी को 90 मिलीमीटर कर दिया जाए, तब जो उसका जो बल लगेगा एफ डैश इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन लगेगा। याद रखें, आगे देखते हैं, ये इस तरीके से हल होगा। अंतरिक्ष में किसी स्थान पर 1 केजी द्रव्यमान के पिंड का गुरुत्वीय त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, उसी स्थान पर 3 केजी के पिंड का त्वरण कितना होगा? आंसर सॉल्यूशन बता रहा हूं सीधे, इसका जो आंसर होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कह रहा है कि उसी स्थान पर पिंड का 3 केजी के पिंड का त्वरण कितना होगा। तो जो है अंतरिक्ष में किसी भी पिंड का यदि गुरुत्वीय त्वरण जहां निर्वात है वहां पे यदि हमने मान लिया 5 मीटर स्क्वायर है और वहां पे 4 के मतलब द्रव्यमान चेंज करेंगे तो भी वो जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होगा। अब इसका जो फार्मूला होता है आपको मैंने बताया था कि G इक्वल टू आपका GM बटा में R स्क्वायर। अभी GM बटा में R स्क्वायर ये कहीं के लिए भी सेम है। G का मान क्या है? अंतरिक्ष में द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। G का मान द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। यहां पे GME है, ये जो है पृथ्वी के द्रव्यमान पे निर्भर करेगा या फिर उस ग्रह के द्रव्यमान पे निर्भर करेगा। यदि हम पृथ्वी के सापेक्ष बात करते हैं या फिर चंद्रमा के भी सापेक्ष बात करते हैं, तो किसी के भी सापेक्ष जब बात करेंगे तो यदि 1 केजी द्रव्यमान के पिंड का गुरुत्वीय त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है पृथ्वी के सापेक्ष, तो वो जो है 3 केजी का भी वहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा हमारा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होगा। तो आंसर आपका कितना आया? आंसर जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक पिंड का पृथ्वी पर भार 900 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपका ऑप्शन रहेगा, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल रहेगा। और आप यदि ध्यान पे नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। यदि पूरे चैप्टर आप एक बार पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय बल, भार, पलायन वेग, इस तरीके की बातें, पूरे चैप्टर्स आपने नोट्स किए हैं, नोट बनाए हैं, तो इस तरीके के कोई सवाल आता है तो आप भटकेंगे नहीं। बड़ी सिंपल, साधारण और इन टाइम आप उसको हल कर सकते हैं। देखते हैं, कह रहा है कि एक पिंड का पृथ्वी पर भार 900 न्यूटन है। भार को यदि हम W से डिनोट करें, W इक्वल टू F इक्वल टू M इंटू G और इक्वल टू, तो F इक्वल टू 900 न्यूटन है, ठीक है। चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? चंद्रमा पर F डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार, अभी चाहे तो हम F हटा करके यहां पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, W भी लिख सकते हैं। W इक्वल टू कितना है? 900 न्यूटन। चंद्रमा पर
चंद्रमा पर W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, W डैश मान लिया। अब चलते हैं W इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी, M इंटू जी। अब W के जगह पे क्या रख देंगे, 900 इंटू एम जी, एम निकाल लेते हैं, इसका द्रव्यमान निकाल तो 900 बटा में जी। अभी कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। जी का मान जो है, जी डैश का मान चंद्रमा पर G/6 है। पृथ्वी पर चंद्रमा का मान कितना हो जाएगा, डी डैश मान लेते हैं। यहां पर हम इसको W डैश मान लिए नहीं, W डैश नहीं मानेंगे यहां पे हम W मान लेते हैं। W का हल किया, M निकल गया इतना। W डैश पूछ रहा है G डैश कितना होगा, G/6। तब देन अब यहां पे M का मान निकल गया है, फिर से W डैश इक्वल टू M इंटू जी डैश। तो W डैश इक्वल टू M का मान कितना है 900 बटा में G, और G डैश का मान कितना है G/6, इससे कट गया G से G, और ये W डैश इक्वल टू ये कट जाएगा 6 का 6, 6 × 5 = 30, 150 न्यूटन। आपका जो आंसर आया, चंद्रमा पे जो भार होगा 150 न्यूटन होगा। इस तरीके इस फार्मूले से हल करेंगे। दूसरा फार्मूला सिंपल है, सीधे बोला 1/6, तो 900 का 1/6 कर दीजिए, 150। चंद्रमा यहाँ पे यदि किसी वस्तु का भार 1000 है या 1200 है, तो जब चंद्रमा पर जाएगा तो उसका जो भार है 6 हो जाएगा और वो 200 न्यूटन हो जाएगा। इस तरीके से 10 सवाल हैं जो हमने आपको बताए, बहुत सारी बातें आपको बताया। और हम लोग अगले नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा दाब होगा, गुरुत्वाकर्षण। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। और गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे फार्मूले को ध्यान पे रख करके आप करिए, निश्चित ही आपका हल हो जाएगा। फिर जी का मान वाला मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, मैं बता रहा हूं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जी का मान रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि विषुवत रेखा पर क्या होगा, ध्रुव पर क्या होगा, इसका मान यहाँ क्या होता है, यहाँ मान क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है 5 नंबर चैप्टर का नाम है दाब, और इसमें देखते हैं। तब तक नमस्कार।